हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप? एस्पिरेंट्स, आज आपको ले चलूंगा राजस्थान और जानेंगे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस, उनका कट ऑफ, हर तरह की यहाँ सीटें हैं, बहुत तरह के कोटे हैं, फीस, बॉन्ड्स, क्या क्या चीज़ें सब देखने की हम कोशिश करेंगे। एस्पिरेंट्स, राजस्थान जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स लोग इसको बना देते हैं, कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। तो आप बिल्कुल बस वीडियो देखिए, अच्छे से आपको पूरा ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बच्चों, यहाँ का जो कट ऑफ रहता है राजस्थान का वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, राजस्थान का जो कट ऑफ रहता है दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ पे हर तरह का कोटा है, एनआरआई कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है ना, पेमेंट सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट एम्प्लॉई कोटा है, ईएसआईसी का, सब तरह के कोटे हैं, सब में बात करने की कोशिश करेंगे। प्रो टिप भी आपको दी जाएगी, स्टे राउंड का फायदा ही बताया जाएगा जो राजस्थान में मिला था लास्ट ईयर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी बात करेंगे। एस्पिरेंट्स, राजस्थान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ पर पहाड़, रेगिस्तान, रिवर्स, लेक्स सब कुछ है। ट्रेडिशनल प्लेस है और ट्रेडिशन वो आपको यहाँ पे दिखता भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जयपुर में नहरगढ़ वैली हो या उदयपुर की लेक्स हो, तो राजस्थान में टोटल कितने कॉलेजेस हैं? राजस्थान में टोटल 30 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, और उनके अंदर 4,330 सीटें हैं मेडिकल के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए। इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देखिए कि ये कॉलेज भी थोड़े डिवाइडेड हैं। कुछ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं जो राजमेस में आते हैं। ये राजमेस गवर्नमेंट सोसाइटी, इसलिए ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट बोले तो यहाँ पर एम्स जोधपुर है, सब जानते हैं इसके बारे में, और ये टोटल सेंट्रल कॉलेज है, इसकी बात यहाँ नहीं होगी। सेंट्रल फंडेड कॉलेज है ईएसआईसी अलवर। इनमें से बेटा ये देख लो कि ये जो है कॉलेज, जैसे ये उदयपुर का जो है, अजमेर का जो कॉलेज है, जीएमसी कोटा जो है, इन सब में कौन सा कोटा भी है? इनमें एनआरआई सीटें भी हैं। और बाकी के जो ये 23 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट एडेड, जिसमें रुश जयपुर भी शामिल है, इन सब में जो है अलग अलग तरह की सीटें हैं। इनका सीट मैट्रिक्स आगे आएगा। ये साइजी अलवर का सीट मैट्रिक्स देख लीजिए। यहाँ पे 65% सीटें जो हैं वो स्टेट के लिए है, और 20% सीटें जो है ये ईएसआईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए है। 15% जो है वो ऑल इंडिया के लिए दे दी गई है। 15% यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए है। खूबसूरत सी फोटोज आपके सामने आ रही है राजस्थान के टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस की। सबसे टॉप लेफ्ट में जो है वो एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की तस्वीर है। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है ये, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, देश ही नहीं दुनिया में इसका नाम है। आप वाइज चलेंगे, उसके बाद आता है जोधपुर का मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है डॉक्टर संपूर्ण आनंद मेडिकल कॉलेज। उसके नीचे है अजमेर का मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद यहाँ पर है बीकानेर का मेडिकल कॉलेज। कॉलेजेस के स्ट्रक्चर्स भी आपको थोड़े ट्रेडिशनल दिखेंगे कि राजस्थान का एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक इतिहास रहा है। सीट मैट्रिक्स और फीस को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, ये जो 23 कॉलेजेस थे जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, उनकी सब में ये कॉमन है सीट मैट्रिक्स। वो क्या है कि आपकी जो है 15% जो सीटें हैं, 15% सीटें ये ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं। फिर ये नेक्स्ट 15% सीटें एनआरआई कोटा को चले जाती हैं। उसके बाद 35% सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा यानी पेमेंट सीट की सीटें हैं, और फिर बाकी के 35% सीटें जो बचती है वो जाती है स्टेट कोटा के लिए। तो 4 डिफरेंट कोटा यहाँ पे बन गए। फीस इनकी देख लीजिए कि जो स्टेट कोटा की सीटें हैं उनकी फीस रहेगी 1,60,170 रुपये पर ईयर। इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड है, हॉस्टल फीस अलग कर देंगे तो ये इसकी फीस हो जाएगी 67,000 के करीब। और वो जो पुराने 6 जो प्योरली गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उनकी फीस 1,50 तक जाती है। लेकिन आप हॉस्टल फीस मिला लें, दूसरे खर्चे मिला लें, 1,60,000 के करीब इन कॉलेजेस की फीस है, वो 23 और वो 6। उसके बाद आप देखिए एनआरआई कोटा की फीस। तो एनआरआई कोटा की फीस बच्चों तो बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है स्लाइड में कि ये जो
$36 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एनआरआई की फीस है, और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो ये है 9,96,525, यानी कि 10 लाख हॉस्टल फीस इंक्लूड करके। हॉस्टल फीस अलग कर देंगे, 9,11,000 फीस पड़ेगी। मैनेजमेंट कोटा की पर ईयर फीस है $36,000, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 31 लाख होता है इंडियन रुपीस में। डोमिसाइल, तो डोमिसाइल बेटा राजस्थान के लिए कौन कौन डोमिसाइल में आते हैं? वो जो मोर देन 10 ईयर्स से रह रहे हैं राजस्थान में, उसके साथ साथ वो राजस्थान के परमानेंट रेसिडेंट हो, 10 साल से ज़्यादा राजस्थान के परमानेंट रेसिडेंट है तो वो डोमिसाइल आपको मिलेगा। यहाँ पे वो वाला मैटर नहीं है कि 11-12 कर लिए कहीं से भी आगे तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा, ऐसा राजस्थान में नहीं है। और ये ओपन स्टेट हो जाता है, यानी दूसरे स्टेट के भी एस्पिरेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन थर्ड राउंड में होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अब कट ऑफ देखते हैं बच्चों, गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या रहा था लास्ट ईयर 2024 में राजस्थान का। ये अलग अलग कैटेगरीज आपको दिख रही होगी। यूआरबी, ये यूआरबी बोले तो बॉयज़ हैं, अनरिजर्व बॉयज़ यानी जनरल बॉयज़, जनरल गर्ल्स, ओबीसी बॉय, ओबीसी गर्ल, इस तरह ईडब्ल्यूएस के लिए। ये एमबीबी क्या है? ये है मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। एमबीबी बॉय, मोर बैकवर्ड बॉयज, मोर बैकवर्ड गर्ल्स, कुछ भी नहीं है। ओबीसी का ही एक सेक्शन अलग करा गया, उनको और मोर बैकवर्ड क्लासीफाई करा गया, ओबीसी की सीटें कट कर उनको चले गई। तो ये एमबीबी कोटा भी है, एससी एसटी भी है, और भी कुछ कोटाज होते हैं, हम एसटी एससी तक देखेंगे। अनरिजर्व बॉयज जो हैं उनका जो गया था फर्स्ट राउंड में वो था 670 मार्क, 13,162 रैंक पर मिली थी। फिर सेकंड राउंड में 662 मार्क्स तक हो गया था। मॉक ऑफ राउंड जो था उसमें 660 मार्क्स तक हो गया था, 19,294 रैंक। दूसरे राउंड में 650 गया था, 26,512 रैंक पर। और इसी तरह आप अनरिजर्व गर्ल का भी देख सकते हैं, गर्ल्स का कोटा अलग है। ओबीसी का मामला ये रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको दिखेगा ईडब्ल्यूएस में आ जाइए, ईडब्ल्यूएस बॉयज का जो था थर्ड राउंड यानी मॉक ऑफ राउंड तक 656 मार्क्स में मिला था कॉलेज, लेकिन जब स्ट्रे राउंड आया तो 638 में भी मिल गया। जो रैंक में ड्रॉप देखिए 21,997, 22,000 के करीब रैंक है, वो रैंक ड्रॉप इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 36,000 यानी 37,000, 37,500 रैंक में भी कॉलेज मिल गया। स्ट्रे राउंड में ऐसा क्या हो गया? ऊपर की जो कैटेगरीज उनमें भी आप फर्क देखेंगे। स्ट्रे राउंड में ये हुआ कि नोटिफिकेशन आया था कि अब आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई कराना है। जो लोग के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए होंगे वही स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये सबको पता है, दूसरे स्टेट में भी ये होता है कि अगर आपने कहीं सीट ले ली है थर्ड राउंड में तो स्ट्रे राउंड में आप नहीं बैठ सकते। तो ऑल इंडिया में जिन्होंने ले ली थी वो स्ट्रे राउंड में नहीं बैठ सकते। तो यही था, बहुत से लोग उस नोटिफिकेशन स्ट्रे राउंड का यही सिस्टम रहता है बच्चों, इसको ध्यान देना कि अचानक वो कोई एक नोटिफिकेशन निकाल दे, क्योंकि स्ट्रे राउंड कोई ये ऊपर के जो 3 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 और ये मॉक ऑफ है ना, ये राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, मॉक ऑफ हो गया, इनकी तरह स्ट्रे राउंड कोई ऑफिशियल राउंड नहीं होता है। स्ट्रे राउंड कोई मतलब वाला राउंड नहीं होता, ये तो सीट बच गई तो हो जाता है। अचानक इसका नोटिस निकल जाता है, आपको साइट्स को, आपकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग साइट उसको लगातार विजिट करते रहना है। और अगर आपने सीट मॉक ऑफ में ले ली तो स्ट्रे राउंड के आप एलिजिबल नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रे राउंड तक अगर आप रुक रहे हैं तो यहाँ पर यही हुआ, बहुत से लोगों ने ले ली थी, बहुत से लोग उस नोटिस को नहीं देख पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जो बच गए थे जिन्होंने कर लिया तो उनको 638 मार्क्स में भी 37,000 रैंक तक में सीट मिल गई। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट सीट्स हैं, इनका ये सिस्टम रहा था बच्चों कि अनरिजर्व बॉयज का आप देख सकते हैं 631, मौका उन्होंने 617 में मिल गया था। ओबीसी को 615 में मिल गया था। यहाँ पे देखिए एस सी की जो गर्ल है उसको 360 में कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज की प्राइवेट सीट। 4,000 है ना, 4,60,000 रैंक के ऊपर कॉलेज मिल गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये एससी है और उसके साथ साथ ये जो सीट मिली है वो पेमेंट सीट मिली है जिसकी फीस 10 लाख पर ईयर है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, एसटी और एससी का। एसटी का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो
एससी से ज़्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एसटी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं जो एससी को बीट कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल ट्रेंड ये रहता है कि एसटी का कट ऑफ एससी से कम होता है। यानी ये भी आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि राजस्थान में जो है, जो गवर्नमेंट सीट्स थी उनमें भी देख लीजिए, एससी एसटी को भी अगर सीट मिल रही है तो कितने ज़्यादा मार्क्स में मिल रही है। 570 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जाता है कट ऑफ। बॉन्ड्स देख लेते हैं। तो बेटा बॉन्ड्स यहाँ 2-3 तरह की है। पहली गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी, 2 साल आपको कंपलसरी सर्विस करनी है, या तो 5 लाख रुपए आप दे के छूट सकते हैं। पेमेंट सीट में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, यानी सर्विस आपको नहीं करना है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, लेकिन कोर्स बीच में छोड़ते हो, डिसकंटिन्यू करते हो, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब से कोर्स करो जितनी बची है आपकी फीस वो पूरी देनी पड़ेगी। ईएसआईसी का अलग से बॉन्ड है, ये सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ 2 साल या 1 साल की कंपलसरी सर्विस है, या 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देख लेते हैं बेटा। काउंसलिंग में आप बैठोगे तो कितना लगेगा? गवर्नमेंट की सीट के लिए बैठ रहे हो, 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की पेमेंट सीट की दावेदारी करोगे 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। प्राइवेट के लिए 5 लाख रुपए, बीडीएस के लिए 10,000 रुपये। यानी किसी को सिर्फ अगर मान लीजिए बीडीएस ही मिल पाएगा, उसमें से लग रहा है, तो फिर 10,000 जमा करके वो काउंसलिंग में बैठ सकता है। प्रो टिप, प्रो टिप बच्चों ये है कि जो ज़्यादातर ये जीएमसी जो हमने देखे 23 और जीएमसी हैं, टोटल 30 कॉलेजेस हैं, जो अभी अभी जो नए जीएमसी खुले हैं वो बिल्कुल नए हैं। उनके पास उनका हॉस्पिटल भी नहीं है। उनकी पेमेंट सीट अगर आपको लेना है 50 लाख तो उधर भी लग रहा है, तो उसकी जगह अच्छे प्राइवेट कॉलेज को देखिए जिसके पास हॉस्पिटल हो एटलीस्ट। तो इधर जाने का कोई मतलब नहीं। और एनआरआई से तो यहाँ जाने तो बिल्कुल ही पागलपन होगा। करोड़ों रुपए आपको लग रहा है, करोड़ से ज़्यादा। उससे अच्छा टॉप का प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज भी एक प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान में, लेकिन इसकी एक सीट गवर्नमेंट की है, और ये सीट की जो कीमत है यहाँ लगता है 4,96,000 रुपये, यानी 5 लाख के करीब लगता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ एस्पिरेंट्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब करिए इस तरह की ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए, ताकि आपकी काउंसलिंग करिए और दूसरी सारी चीज़ों में आपकी हेल्प हो सके। इसे शेयर भी करिए, लाइक करिए, ताकि दूसरों तक भी ये कंटेंट पहुँचे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको बिल्कुल जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा आपका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी फ़िल्टर्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, यानी वो जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है, वो चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो चीज़ वहाँ पर सेंड करी जाती है, पीडीएफ लिंक भेजी जाती है, प्रेजेंटेशन के लिंक भी रहते हैं, स्टेट वाइज जो भी देते हैं, सारी चीज़ें उधर मिल जाती है। अभी जाके उसे ज्वाइन करिए। स्पेशल अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट भी वहाँ रहती है। चलिए अब पहले मैं बात कर लेता हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस का गवर्नमेंट सीटों के लिए इस साल 2025 में। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम जो है इस बार राजस्थान में नए कॉलेज ऐड होने थे, ठीक है, काफ़ी कॉलेज, लेकिन वो अभी तक उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई है, एनएमसी ने उन्हें परमिशन नहीं दी है। तो एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ, हम कोई भी नया कॉलेज नहीं मान के चल रहे, जो पुराने थे उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। कट ऑफ राजस्थान का हमेशा हायर साइड में जाता है, ऑल इंडिया के ऊपर चले जाता है, इसलिए जो थर्ड राउंड है, ठीक है, जैसे आप कहते हैं मॉकअप राउंड, वो राउंड हमारे लिए फाइनल है। उसी राउंड में जो लास्ट ईयर मिला था, लगभग इसी रैंक पर आपको इस साल कॉलेज मिल जाएगा। रैंक के बेसिस में कॉलेज मिलता है, मार्क्स के बेसिस में कॉलेज नहीं मिलता है। याद रखिएगा, इस साल मार्क्स का जो मैट्रिक्स है बिल्कुल अलग हो चुका है। पेपर हायर साइड में था, लेकिन रैंक का मैट्रिक्स अलग नहीं होता है, सीटें भी सेम ही है। तो ये मार्क्स तो वैलिड नहीं है, लेकिन ये रैंक्स वैलिड है। अनरिजर्व बॉय का कितना हो सकता है? 19,294 रैंक पे अनरिजर्व बॉय को मिल सकता है। अनरिजर्व गर्ल को ही 19,511, यानी 19,000 के ऊपर थोड़ा रैंक है तो आपको अनरिजर्व बॉय गर्ल को मिल सकता है। ओबीसी बॉय गर्ल को कितने में मिलता है? 19 से 20,000 में मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस बॉय और गर्ल को कितने में मिल सकता है? 21 के ऊपर 21,000 के ऊपर रैंक है तो उन्हें थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकता है। मोर बैकवर्ड बॉय और गर्ल 25, 26, 27,000 रैंक तक भी उनको कॉलेज मिल सकता है। एससी बॉय और एससी गर्ल की मैं बात करूं, इन्हें जो है 1 लाख के ऊपर, 1 लाख से 1,20,000 तक कॉलेज इन्हें मिल सकता है। एसटी बॉय और गर्ल की बात करी जाए, इन्हें 1,34,000 तक,
एक 35 तक इन कैटेगरी के हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। रैंक वर्सेस मार्क्स का एक रफ स्केच दे देता हूँ। आपको आपके रैंक पता है, मार्क्स भी आपके रिजल्ट में आ जाते हैं। मैं रफली आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। अगर किसी के 530 मार्क्स हैं तो 530 मार्क्स वाले का इस बार कितना रैंक जा रहा है? 530 मार्क्स वाले का 23,000 रैंक जा रहा है इस बार। 23 के रैंक है। एक बच्चा है, उसके मार्क्स आए हैं 512, उसका रैंक जा रहा है 32,000। उसी तरीके से अब आपको देखना है कि जैसे ये SC/ST को आपको कॉलेज मिल रहा था 1,30,000 34,000। एक रैंक आपको बता देता हूँ 443 मार्क्स पर एक रैंक आ रहा है 1,34,000 के ऊपर है वो थोड़ा। 1,34,000 का रैंक है इस मार्क्स पर, यानी इतने आपके मार्क्स आ रहे तो आपको ST कैटेगरी में आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ये रैंक वर्सेस मार्क्स का एक छोटा सा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा है। अब चलिए आपको बताते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, उनका भी कट ऑफ देख लेते हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर का, ये टॉप का प्राइवेट कॉलेज है। इसका फीस स्ट्रक्चर स्टेट कोटा और दूसरे कोटा के हिसाब से देखेंगे, दूसरे कॉलेज का भी ओवरव्यू आपको वहां से लग जाएगा। फादर मेडिकल काउंसलिंग को क्यों चूज करें आप? अगर आप अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप जो है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिलता है मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा। जो डॉक्टर्स इंडिया के टॉप कॉलेजेस से जो पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग करते हैं। टेलर्ड मेंटरशिप रहती है। आपकी जो आपकी लोकेशन है, आपकी जो चॉइस है, आप जिस तरह की जो ब्रांच फ्यूचर में लेना चाहते हैं उस हिसाब से कॉलेज आपको सजेस्ट करा जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स कॉलेज के चूज करने में रहते हैं, वो सारी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इन्वायरमेंट, फैसिलिटीज, कल्चर, फूड, कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा। ना सिर्फ एग्जाम का, एग्जाम के बियॉन्ड भी मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, हर तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। फीस हमने कोई ऐसी नहीं रखी कि फीस कोई बार नहीं है कि अगर आपकी अगर हेल्प करनी हो हमें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या डॉक्यूमेंट बनवाना हो, सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग, आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, फ़ोन का भी, कॉल का भी। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही काउंसलिंग सब एक ही प्लान है, कोई अलग नहीं है। नंबर है, इसमें आप हमसे कांटेक्ट करते हैं 9685448218 और व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। लास्ट ईयर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कट ऑफ किया था, महात्मा गांधी की मैं बात करूं, टॉप का कॉलेज यही है। 1 से 2 लाख अगर आपका रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, जनरल का 2,81,463 450 और OBC का गया था 4,15,414। अनंता जो है राजसमंद में है, 9 लाख के ऊपर ये कॉलेज मिल रहा है। डॉक्टर SS तनीता 10 लाख के ऊपर। जीत मेडिकल कॉलेज जोधपुर 10 लाख के ऊपर। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर का है, ये 11 लाख के ऊपर। JNU 11 लाख के ऊपर। पैसिफिक उदयपुर का 11 लाख के ऊपर। पैसिफिक 2 है उदयपुर में। निम्स जयपुर 12 लाख के ऊपर। व्यास जोधपुर का 12 लाख के ऊपर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये भी उदयपुर में है 13 लाख के ऊपर। सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा में है 13 लाख के ऊपर। और गीतांजलि यानी 13 लाख के ऊपर। क्वालिफाई भी अगर आप है तो मिल जाएंगे कुछ कॉलेज राजस्थान में, कोई मैटर नहीं है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप का, यहाँ पे सिर्फ MBBS नहीं बल्कि MD, MS, DM, MCH के भी कोर्सेज हैं। इसकी जो फीस है मैनेजमेंट कोटा के लिए वो 26,75,000 रुपये, 26,75,000 ओनली मैनेजमेंट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए 19,50,000 ओनली, 19,50,000 स्टेट कोटा के लिए। राजस्थान डोमिसाइल है तो आपको इतना लगेगा। हॉस्टल का चार्ज है 2.34 लाख, 2,24,000। मेस का चार्ज 69,300। तब आप सब समझ लीजिए, स्टेट कोटा के लिए बच्चों के लिए कॉलेज 1 करोड़ पड़ रहा है। 1 करोड़ के ऊपर जो मैनेजमेंट कोटा से ऑल इंडिया के बच्चों को यह जाता है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है दूसरे किसी स्टेट के इस तरह से डिटेल में आप डाइसेक्शन चाहते हैं तो कमेंट करिए, रैंक बताइए, हम आपको कॉलेज लाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस